रश्मि, मुझे माफ कर दो रश्मि। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक चली जाओगी। विकास। हाँ रश्मि, आज मुझे पता चला रश्मि कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मैं तुमसे वादा करता हूं रश्मि, आज के बाद हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, एक प्यार भरी जिंदगी की शुरुआत। विकास, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने बदल गए हो। अब सब कुछ बदल जाएगा रश्मि, सब कुछ। ये दूरियां नजदीकियों में बदल जाएंगी। कल मैं सारी दुनिया के सामने ऐलान कर दूंगा रश्मि कि हम पति पत्नी हैं। कल की रात हमारी जिंदगी की पहली रात होगी, हमारी बेहाता जिंदगी की, हमारी सुहाग रात। विकास, ये निशान। ये तो वो बर्थ मार्क है रश्मि, तुम तो जानती हो। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता रश्मि? नहीं, तुम जाओ यहां से। रश्मि, तुम कैसी बातें कर रहे हो रश्मि? प्लीज जाओ यहां से। ये क्या बात हुई रश्मि? कल तक तुम अपने प्यार का इजहार कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी मेरे सामने, और मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रहा था। आज मैं तुम्हारे सामने प्यार का इजहार कर रहा हूं और तुम ऐसे बिहेव कर रहे। प्लीज विकास, भगवान के लिए तुम यहां से चले जाओ प्लीज, फॉर गॉड से तुम जाओ यहां से। ओके ओके रश्मि जी, जा रहा हूं मैं। अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी ऑफिसर। उस औरत की आत्महत्या की कोशिश उसकी सच्चाई का सबूत है। वाकई सर, उस औरत की हरकत ने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि वो औरत सच बोल रही है। What? इसका मतलब आप ये मानते हैं कि वो औरत आपकी पत्नी है जिससे आपने धोखे से शादी की थी? जी नहीं डोंगरे साहब, ये भी एक सच है कि मैंने उस औरत से कभी शादी की ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि वो लड़की सच कह रही है और दूसरी तरफ आप ही उसे झुठला रहे हैं। जी हाँ सचदेव साहब, हो सकता है कि वो औरत सच बोल रही है और मैं भी। ये कैसे संभव हो सकता है? इस सवाल का जवाब तो हमें एक ही आदमी दे सकता है सर, विकास प्रधान। सोनियो, मलाई दे डोनियो, पटियाला दे पटियाला।
छोटे मोटे पैक से मेरा कुछ नहीं होता। चल पटियाला ला। दारू में आजकल नशा ही नहीं है। साहब जी लुखा बोल रहा है ग्रांट रोड के रेड लाइट बार से। विधान भी इधर ही बैठेला है, दारू पी रेला है पटियाला, साथ में सिगरेट भी पी रेला है। नहीं सर जी, ये कैसे हो सकता है? वो तो अपने कमरे में है। हो सकता है तुझे धोखा हुआ हो सकता है वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया हो। सुखराम को कोई धोखा नहीं दे सकता सर जी। फिर भी एक बार देख ले कि वो कमरे में है भी या नहीं। ठीक है सर जी। हाँ सर जी, वो अपने कमरे में ही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है सर जी। अब तो आपको यकीन आ गया। माफ करना भाई। अरे आवाज मत करना, मेरे हाथ में घोड़ा है। गोली अंदर गई तो सारा पटियाला बाहर आ जाएगा। चल। घोड़ा? अरे घोड़ा बढ़िया। उस औरत का गायब होना इस बात का सबूत है कि वो औरत फ्रॉड थी। मुबारक हो ऑफिसर, तुम इस दलदल से बेदाग निकल आए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। माफ कीजिए सर, लेकिन मेरे ख्याल से भाभी जी, मेरा मतलब है वो औरत गायब नहीं हुई, बल्कि सर गायब कराई गई। जरा सोचिए सर, इस स्टेज पर आकर भला वो औरत गायब क्यों होगी? वेरी सिंपल मिस्टर डोंगरे। या तो उस औरत को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, या तो फिर उसे ऐसा लगा होगा जैसे मेरा पोल खुलने वाला है, भाग गई। एनीवे, जो भी हो, मगर ये सच है सर कि वो औरत अगर ऑफिसर विधान की बीवी होती तो वो इस तरह गायब ना होती। मगर सर, हमारी शंका दूर हो गई। ऑफिसर, तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। सचदेव। यस सर। ये लो ऑफिसर।
इस डिस्क में हमारी उस नई राइफल का ब्लूप्रिंट है जो न सिर्फ दीवारों को भेदने की क्षमता रखती है बल्कि अपने एक्सरे विजन से छुपे हुए दुश्मनों को ढूंढ निकालने में भी समर्थ है। इसे पूरी हिफाजत के साथ आर्मी हेडक्वार्टर में पहुंचाना होगा ताकि वो इसे जल्द से जल्द डीकोड करके डेवलप कर सके। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस काम को पूरी ईमानदारी के साथ अंजाम दोगे। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें सर, ये अपनी मंजिल तक बड़ी हिफाजत से पहुंचाने का जिम्मा मेरा। ऑफिसर, अगर आप चाहें तो इस काम में आपकी डोंगरे मदद कर सकते हैं। थैंक यू सरदेव साहब, लेकिन ये काम मैं अकेले ही करना चाहता हूं। सर सर ये आदमी अच्छा है। आई लाइक दिस मैन। विधान साहब, आप वापस आ गए? कुछ रह गया क्या? वापस आ गए मतलब? अब मैं तो अभी आया हूं भाई। अभी आ रहे? या जस्ट कम। क्या गुरु, काम हो गया? और जी हो गया। माल किधर है? माल तो बॉस ही देगा। हाँ तो ठीक है, फिर आइटम भी बॉस को ही देता हूँ। वाह वाह विकास प्रधान, वाह भाई, तुमने तो हमारा काम यूं चुटकियों में कर दिया। ए बॉजी, आप तो वही हो ना जिसने हमको वो प्लेट दी थी? प्लेट? हाँ, मैं वही हूँ जो अब तुम्हें उस प्लेट यानी कि उस डिस्क के बदले में 5 लाख रुपए देगा। है? शुभराम, ये बात है। ये लो। सरकार, ये चक्कर क्या है? समझ में नहीं आया। तुम बस इतनी सी बात समझ लो विकास प्रधान कि विधान बनकर जो तुमने ये कारनामा कर दिखाया वो सीआईडी ऑफिसर विधान के रहते हुए मैं जिंदगी भर न कर पाता। बॉजी, एक बात बतानी है। और मैं सोच रहा था, और मेरी तो हालत पतली हो गई थी, और मैं सोचा अगर मैं पकड़ा गया तो क्या 12 के भाव। अरे ऐसे कैसे 12 के भाव में जाने देंगे भाई? अरे जब तुम्हारी बीवी तुम्हें पहचानने में धोखा खा गई तो बाहर वाले क्या चीज है, वो क्या पहचानेंगे? और कौन सी बीबी? लुक्का, रश्मि प्रधान। वो बेचारी अगर विधान को अपना पति मानने की चूक ना करती तो हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि विधान का कोई हमशक्ल भी है। और बॉजी, वो है किधर है? गायब हो गई? नहीं, गायब कहाँ हो गई है, यहीं पर है, हमारे कब्जे में। अगर हम उसे जानबूझकर गायब ना करते तो इस चैप्टर को क्लोज कैसे करते? और ये चैप्टर क्लोज नहीं होता तो हम तुम्हारा फायदा कैसे उठाते?
अफसोस कि इस बेचारी को मरना होगा और उसके बाद वो सीआईडी ऑफिसर ऐसे चक्रव्यूह में फंसेगा कि जिंदगी भर उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। बाजी, अगर आपका इतराज ना हो तो मैं ये नेक काम कर दूं। तुम? हाँ? और इसमें क्या है? अब मेरा तो चिच्ची उंगली का काम है। अगर आपको इतराज ना हो बाजी तो है बाजी। गुड संभल के। हाँ जी। वेरी गुड। तो रश्मि जी, आप मरने से पहले कुछ ना कुछ तो जरूर कहना चाहेंगे। ये विकास प्रधान नहीं, विधान है। सीआईडी ऑफिसर विधान। हाँ जी बाजी, कुड़ी बिल्कुल ठीक कह रही है। एक मिनट। झूठ है ये, बिल्कुल झूठ। क्योंकि सीआईडी ऑफिसर विधान के गले के पास यहाँ पर एक निशान था, एक बर्थ मार्क, और वो बर्थ मार्क कभी भी गायब नहीं हो सकता। सजदे बाबू, वो निशान भी मिस रश्मि की कहानी की तरह बिल्कुल झूठा था। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी शादी ना किसी विकास प्रधान से हुई और ना ही विधान से। क्या? जी हाँ, विकास प्रधान नाम का कोई आदमी है ही नहीं। मतलब ये कि विकास प्रधान भी मैं हूं और सीआईडी ऑफिसर विधान भी मैं ही हूं। अरे बकवास कर रहे हो तुम। जिस वक्त लुक्खा ने विकास को देसी दारू के अड्डे पर देखा, उसी वक्त सुखराम ने विधान को अपने कमरे में चहलकदमी करते हुए देखा है। ठीक कहा आपने। आप चाहें तो वो नजारा अभी इसी वक्त देख सकते हैं। ये देखिए। ये क्या है? विधान साहब का हमशक्ल जो सुखराम ने देखा इसमें बंद है। विधान साहब ने यह प्रोजेक्टर दरवाजे के की होल में फिट करके रखा था। क्योंकि मैं जानता था कि सुखराम वहां पे नजर रखने के लिए आया है। मुझे इस पे शक उसी दिन हो गया जिस दिन ये बदरी के बदले में मेरे घर पर आया। और इसलिए हमने इसके सामने अपना खेल जारी रखा ताकि इसके आकाओं को ये यकीन हो जाए कि सीआईडी ऑफिसर विधान का एक हमशक्ल भी है। और वो ऐसा करने की बेवकूफी करे जो कि उसने की। मिस्टर सचदेव, खेल आप खेलते रहे, लेकिन चालें हम लोगों की थी। लेकिन तुम कौन हो? तुम तो इस डिपार्टमेंट की नहीं हो। मैं इनका तारुफ करवाता हूं। मिस रश्मि चौहान, स्पेशल ऑफिसर, मिलिट्री इंटेलिजेंस। नाउ द गेम इज ओवर, सचदेव बाबू। दावत, चलो। मिस्टर सचदेवा, यू आर अंडर अरेस्ट। चलो। मान गए विधान साहब। भाई आपने तो हमें भी चकमा दे दिया। अगर मैं आपका पीछा करते हुए आपके घर तक ना पहुंचता और ये प्रोजेक्टर मुझे वहां ना मिलता तो मैं आपके इस खेल में चक्कर खा जाता। सॉरी ऑफिसर, शुरू में हमें आप पर भी शक था, इसीलिए इस खेल की शुरुआत आपके साथ ही करनी पड़ी। मैंने आपसे कहा था ना डोंगरे कि इंसान की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, कानून की आंखों में नहीं। क्योंकि सीआईडी ऑफिसर विधान
कानून का ही दूसरा नाम है।